25 जून 1975 की तारीख भारतीय लोकतंत्र के लिए सामान्य तारीख नहीं है। इसी दिन देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की गई। विपक्ष के नेताओं ने इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया था। उस समय न तो पड़ोसी देश से युद्ध हो रहा था और न ही देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आई थी। इमरजेंसी का कारण जानने के लिए 4 साल पहले हुए लोकसभा चुनावों तक जाना होगा। दरअसल यह मामला 1971 में हुए लोकसभा के आम चुनावों से जुड़ा था, जिसमें यूपी की रायबरेली सीट से जीती तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने समाजवादी नेता राजनारायण को पराजित किया था। परिणाम आने के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। 12 जून 1975 को यूपी हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय राजनीति का परिदृश्य ही बदल कर रख दिया। लोकतंत्र की निर्मम हत्या हो गई और इसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। फैसले में इंदिरा गांधी को वोटरों को घूस देने, सरकारी मशीनरी और संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने जैसे 14 आरोपों में दोषी पाते हुए 6 साल के लिए पद से बेदखल करने का आदेश दिया गया। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो 24 जून 1975 को कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखने के साथ इंदिरा गांधी को पीएम की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दे दी। इस पर सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 से इंदिरा गांधी के इस्तीफा न देने तक देश भर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी सरकार को सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी लागू होते ही मीसा और डीआईआर के तहत जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, लाल कृष्ण आडवाणी, के.आर. मलकानी, राजनारायण, चंद्रशेखर, एम.के. स्टालिन, एम. करुणानिधि, देवीलाल, बीजू पटनायक, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव आदि नेताओं और पत्रकारों सहित 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। कार्यकर्ता इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह करते हुए जेल गए। इमरजेंसी के साथ ही प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, जो अंग्रेजों के समय में लगी थी। अखबारों में एक भी लाइन छापने के पहले सरकारी परमिशन जरूरी थी। इमरजेंसी में लोगों का उत्पीड़न हो रहा था, किंतु जनता को कोई खबर नहीं थी। ऐसे में गोपनीय तरीके से जनता समाचार निकाले जाने लगे, जिन्हें छापने से लेकर वितरित करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की महती भूमिका रही। अपने सहयोगियों की सलाह पर 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करते हुए मार्च माह में आम चुनाव कराने की घोषणा करने के साथ ही राजनीतिक बंदियों की रिहाई करा दी। चुनावों के बाद जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में 30 सालों के बाद गैर कांग्रेसी सरकार आई और मोरारजी देसाई पीएम बने। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गईं। कांग्रेस को यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। नई सरकार बनते ही 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को हटा दिया गया। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी धाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।